ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है और वो आप सोच नहीं सकते। बहुत समय के बाद आज बाबा ने वो बात कही है और वो टाइटल दिया है कि तुम मेरे बच्चे कलंगीधर हो। कलंगीधर किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के माथे पर कलगी दिखाते हैं। कौन सी? हाँ, मोर की। और वो उसकी निशानी है सबसे अलग। जब मोर की पंखी लगी होती है तो कहते हैं कृष्ण की मूर्ति है। हाँ? मुरली से भी कहते हैं। तो वो उसकी शान है जैसे, क्योंकि वो पवित्रता की भी निशानी है। लेकिन बाबा कहते हैं क्यों कलंगीधर का टाइटल मैं तुम बच्चों को देता हूँ, या श्री कृष्ण को भी कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चों ने बहुत कलंक खाए हैं, बहुत गालियां खाई हैं। कई कलंक आप बच्चों के ऊपर लगते हैं। तो देखो, इसलिए इतना बड़ा टाइटल मिल गया। ये अच्छी बात है या खराब बात है? बोलो। फिर ये नहीं कहना है फलाने ने हमारे ऊपर कलंक लगाया है। जब कह रहे हो अच्छी बात है तो माना भले कोई कलंक लगाए, तब तो आप कलंगीधर कहलाएंगे ना। अगर आपके ऊपर कलंक लगेगा ही नहीं, आप उसे सुनेंगे ही नहीं, आप उसे सहन करेंगे ही नहीं, तो आपको ये टाइटल मिल सकता है? बोलो, मिल सकता है? अब चुप कर गए हो। तो जो समझते हमको ये टाइटल चाहिए वो जरा हाथ खड़ा करो। सबको ये टाइटल चाहिए और खुशी से कह रहे हो, तो खुशी से कलंक भी सहन कर लेना, तब तो इस टाइटल के अधिकारी हो। कलंक तो लगने ही है, गाली तो खानी ही पड़ेगी। देखो, श्री कृष्ण को ही क्यों फिर कहा कलंकीधर? चलो वो नहीं खाता, आप खा लेते। वो तो महान आत्मा है, विशेष आत्मा है, लेकिन उसको भी खानी पड़ी। और ये इस समय संगम युग की ही यादगार है। सतयुग में तो कोई गाली देने वाला होगा ही नहीं। हाँ, ऐसी आत्माएं श्री कृष्ण के आसपास नहीं होंगी, दूर दूर होंगी, जिन्होंने संगम पर ऐसा काम किया है। वो उस समय भी पास में नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ज़रूर है उसने गालियाँ खाई तो उसकी ये महिमा हुई ना। हाँ, और वो कब खाई? कब खाई? संगम युग पर। सतयुग में कोई नहीं होगा ऐसा। हाँ, तो इस समय गाली खाना, कलंक लगना, समझो क्या समझेंगे? अरे इसमें भी मौज है। तो वो भी आज बाबा ने सुनाया है कि मेरे कौन से बच्चे ऐसे विघ्नों के बीच में रहते भी, विघन ही है ना किसी को गाली देना, कलंक लगाना। बाबा कर रहा है सबके उद्धार का काम और वो करे गाली देने का काम, तो बीच में विघन हुआ ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे विघ्नों के बीच में रहते भी जो खुशी और मौज में रहते हैं, हाँ, ये जरूरी है कि चाहे विघन आए पर मैं खुश रहूं और मौज में रहूं। ये जरूरी है ना। तो वो मेरे कौन से बच्चे हो सकते हैं? गाली देने वाले ने तो गाली दे दी, आपने उसे खुशी खुशी खाई, हाँ, या मजबूरी से? क्योंकि वो तो दे दी, उसने तो अपना हिसाब किताब बना लिया कड़ा। हाँ, वो तो उसकी सजा उसको मिलनी ही मिलनी है, छूट नहीं सकता। परंतु आपने उसको खुशी खुशी खाई या आपने भी लौट के दी? लौट के दी तो कलंगीधर नहीं हो सकते। तो वो बात भी आज प्यारे बाबा ने कही है कि आप खुशी में रहो, मौज में रहो, चाहे कितने ही विघ्न आते रहे,
तो उसके लिए क्या करना है, बाबा कहते हैं सबसे पहली बात, विघ्नों की परवाह ही नहीं करो, परवाह ही नहीं करो। हो सकता है, हाँ सोच रहे हो, क्योंकि परवाह की तो माना आपकी खुशी गायब। इसीलिए कोई कोई तो रोने भी लग जाते हैं, रोते हुए आते हैं, दीदी इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। तो हम कहते हैं अच्छा आपका कहीं कुछ लगा, कोई काला टीका आया माथे पे, कोई ने कुछ कहा आपको? कोई ने कुछ नहीं कहा, और ही आपकी महिमा करेंगे, देखो उसने दिया इसने सहन कर लिया, है ना। तो महिमा हुई या कुछ गया आपका? तो मैं यही बोलती हूँ, कुछ गया आपका? आपको पहले भी सुनाया था ना, आपकी नाक तो वही वही है, कहते इज्जत चली गई, और तो कुछ नहीं गया। पर्स तो आपका अपने पास ही है, नोट तो नहीं गए उसमें से। चलो कोई वो भी कर ले गड़बड़, ऐसे भी लोग होते हैं चोरी चकारी करने वाले, हाँ। परंतु बाबा कहते हैं आप अपनी खुशी गायब नहीं होने दो, और उसकी यही विधि है, आप उन बातों की परवाह ही नहीं करो। दीपावन ठीक है ये बात? हाँ, इसने मुझे ऐसे कहा, फिर रोते रहो, फिर रात भी गंवा दो। सबको कह रही हूँ मैं, ये नहीं उससे तो पूछा सिर्फ, हाँ सबको कह रही हूँ। सुषमा बहन ठीक है? हाँ, आशु ठीक है? ममता ठीक है? शशि बहन सब खुशी से कह रहे हो ठीक है। तो जब खाओगे तो उस समय तो नहीं, मैं तो ठीक हूं लेकिन इसने दी क्यों, फिर ऐसे भी होता है। मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ा दीदी, कोई क्या भी बोले, पर ये राइट तो नहीं है, ये मर्यादा तो नहीं है, ये आश्रम में ऐसे तो नहीं होना चाहिए। प्रश्न तो राइट है, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें नियम मर्यादा का जीवन दिया है। हाँ, 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। भगवान की ये श्रीमत भी नहीं है किसको गाली दो, कलंक लगाओ, हाँ झूठी बातें बोलो, बात कोई बदल दो। तो उसका हिसाब किताब उसके साथ, ये आपको नहीं सोचना है। मालूम ही है ना कि हाँ उसका हिसाब किताब बन रहा है, मालूम ही है ना ये गलत है, मालूम है ना, मालूम ही है ना ये श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो उसकी गति क्या होगी? खुद ही भुगतेगी वो आत्मा, खुद ही भुगतेगी। ठीक है ना, तो उस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी चिंता नहीं करो, खुश रहो, मौज में रहो, ऐसी बातों की परवाह ही नहीं करो, और ना ही उसका वर्णन करो, ना ही उसको इधर उधर सुनाओ, फिर आपके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। हाँ, गंदगी को फैलाएंगे तो कर्म का खाता बन जाता है ना। स्थूल में भी कूड़े को कोई फैलाता है तो क्या कहा जाता है? हाँ, सरकार भी कहती है कूड़ा कहीं इधर उधर नहीं डालो, डस्टबिन में ही डालो। यहाँ तो इतनी टाइटनेस नहीं है, विदेश में तो पीछे पीछे पुलिस आ जाती है, पीछे पीछे विद इन मिनट। हाँ, पता नहीं कहाँ से देख लेती है वो, पीछे ही आ जाती है, जुर्माना लगा देती है। तो गंदगी को फैलाना भी नहीं। गाली किसी ने दी, आपने खाई, माना आपका जमा हुआ, उसका घाटा हुआ, वहां हिसाब तो बन गया। अब क्या जरूरत है सोचने की भी, सोचने की भी नहीं। तो कभी अपनी खुशी गायब नहीं करना। सबको क्या बनना है? अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है, सब कलंगी धर बैठे हो। दूसरी बात बाबा ने कही है कि डीप साइलेंस का अनुभव किनको होगा? डीप साइलेंस, एकदम ऐसी जो सन्नाटा हो जाए, जरा भी आवाज तो क्या वाइब्रेशन भी नहीं हो,
तो बाबा कहते हैं अशरीरी अवस्था बनाओ। ये शरीर आवाज करता है, कर्मेंद्रियों से आवाज होती है। संकल्प चलते हैं तो कर्मेंद्रियों पर भी इफेक्ट आता है, लेकिन डीप साइलेंस माना एकदम मैं इस शरीर से डिटैच हूं शरीर में, ये नहीं शरीर से निकल गई, फिर तो मुर्दा हो जाएंगे। फिर तो डॉक्टर भी नब्ज देखेगा, कहेगा चल ही नहीं रही है, क्योंकि चैतन्य आत्मा निकल गई। तब भी वातावरण में एकदम सन्नाटा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, परंतु मैं आत्मा हूं शरीर में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शरीर का भान न आए। फुल कॉन्शियस मैं बिंदी शांत आत्मा हूं। जितनी ये अवस्था बनाते जाएंगे, आपको एकदम ऐसी शांति की अनुभूति, शक्तिशाली साइलेंस जिसको पावर कहते हैं, वो अनुभव सहज हो सकेगा। और जो ऐसी शांति में रहता है ना, उसकी कई बातें बहुत अच्छी अच्छी अपने आप हो जाती है, कई गुण उसके अंदर आ जाते हैं, एकदम उसके ऊपर कोई बातों का असर होगा ही नहीं। तो ये ड्रिल बाबा कहते हैं, अर्थात अभ्यास बार बार करते रहो।